राहुल वर्मा, पर ये पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका में जो पिछला चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव हुआ था, उसमें किसी भी सर्वे कंपनी ने ये नहीं प्रेडिक्ट किया था कि हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप हरा पाएंगे, पर ऐसा ही हुआ। उसके बावजूद किसी ने ये नहीं कहा कि हिलरी क्लिंटन ने सारी सर्वे कंपनीज को पैसा दे करके उनसे सर्वे कराए थे। क्या ये इल्जाम लगाना सही है कि सर्वे किसी पार्टी को बेनिफिट देने के लिए कराए जाते हैं? पद्मजा जी, आई थिंक पहला सवाल बिल्कुल सिंपल है। एग्जिट पोल्स तो किसी पार्टी को खुश करने के लिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चुनाव लोग वोट कर चुके हैं। इस बात पे कोई बहस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब लोग वोट कर चुके हैं तो किसी पार्टी को कैसे फायदा हो सकता है। दूसरा, द हिंदू में 13 जून को बकायदा स्टॉक मार्केट डेटा के साथ ये डिटेल रिपोर्ट छपी थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक्चुअली जो इंडिविजुअल बायर्स, जिनको आप कह रहे हैं कि आम लोग हैं, वो उन्होंने 4 जून को जो आप कह रहे हैं कि उनको नुकसान हुआ था, एक्चुअली वो नेट बायर्स थे, सेलर्स नहीं थे। तो ये जो आरोप है ना कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को पैसा लॉस हुआ था, कितना लॉस हुआ था, कितने लोगों ने, आप द हिंदू में आपको डेट बता रहा हूं, द हिंदू 13 जून की ये खबर है, उसमें 3 चार्ट्स हैं, आप पूरा डेटा देख लीजिए, कौन बायर है कौन सेलर है। तीसरी बात देखिए, एग्जिट पोल्स का गलत होने के पीछे, एक तो यूएस में गलत होता है, पर वहां पे लोग इस तरह से लड़ाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं लड़ाई करते हैं? क्योंकि अब पूरा सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। इंस्टीट्यूशनलाइज होने का क्या मतलब है? जैसे आपको यशवंत जी बता रहे थे कि वहां पे गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस सिर्फ पोलस्टर्स पे नहीं अप्लाई होती है, वो गाइडलाइंस मीडिया पे भी अप्लाई होती है। यूएस के जितने बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, चाहे आप वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, सारे बड़े मीडिया चैनल्स में एक पोलिंग डायरेक्टर की रैंक होती है। वो व्यक्ति जिसको अच्छे से पोलिंग डेटा पता है। क्या हमारे देश की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ये कह सकती हैं कि उनके पास ऐसे लोग हैं अपने रैंक में जिनको पता है कि पोलिंग कैसे की जाती है? तो मतलब ये जिम्मेवारी मीडिया पे बनती है, सिर्फ पोलस्टर्स को उनका गला पकड़ने की जरूरत नहीं है। चौथा, आई थिंक ये भी हमें सोचना होगा कि देखिए, वो हो सकता है सिर्फ सीट में गलत होना एक बात है, पर वोट में भी गलत हो सकते हैं। पर कोई मीडिया और कोई पोलस्टर क्यों गलत होना चाहेगा? ये तो उसकी रेपुटेशन पे धब्बा लगेगा। अगली बार उसे कौन प्रोजेक्ट देगा कि आप करिए? जब उसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा, तो कोई जानबूझ के लगातार गलती करता रहे और वो बिजनेस में भी बना रहेगा, ऐसा तो लॉजिकली ही संभव नहीं है। और पांचवी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेथोडोलॉजी के साथ साथ देखिए, हम तभी पता लगा सकते हैं कि एग्जिट पोल्स क्यों गलत हो रहे हैं, जब जैसे डॉक्टर तभी आपको डायग्नोसिस कर सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाएं, वो पूरे शरीर की जांच करे, पूरे टेस्ट करे और देखे कि गलती कहां हो रही है। अभी हमें ये नहीं पता है कि अगर एग्जिट पोल्स गलत हो रहे हैं तो वो गलत क्यों हो रहे हैं। चाहे वो, ये मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूं, अब हम वोट एस्टिमेट्स में भी थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर से बाहर जा रहे हैं, और वो हमें थोड़ी और मतलब कि उस पर रिसर्च करनी होगी कि एग्जिट पोल्स इस समय क्यों गलत हो रहे हैं। और ये हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आ रहे हो, जिसके लिए हमें कुछ मेथोडोलॉजिकली चेंज करना पड़े, जैसे हम अब तक सर्वे कर रहे थे। बिल्कुल, जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है, एजेंसीज की भी बनती है, अच्छे सर्वे कर रही थी। बिल्कुल, और जो स्टेक होल्डर्स है इस बात पे विमर्श जरूर कर सकते हैं, पर ये कह देना कि ईसी भी किसी के एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, बिहेव कर रहा है, या फिर एजेंसीज किसी के एजेंट की तरह बिहेव कर रही हैं, ये थोड़ा जैसे इंग्लिश में कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर जैसी फीलिंग आ रही है। शुभ्रास्ता जी, पद्मजा जी, एक तो ये बहुत खुशी की बात है कि इलेक्शन कमीशन के इस वक्तव्य के बाद इस टॉपिक पर इतने खुल करके चर्चा हो रही है, वरना अभी तक दबे जबान में वही हो रहा था जिसके बारे में हमने आंशिक रूप से सभी ने यहाँ पर चर्चा की, कि पोलस्टर्स का गला पकड़कर सीधे कहा जा रहा था कि आप गलत हैं क्योंकि आपने ट्रेडिशनली अमुक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया है, या आप हवा का रुख देखकर करते हैं। प्लीज 2-3 चीजें मुझे लगता है समझना बहुत जरूरी है। डेटा एनालिटिक्स, खास करके इलेक्शन डेटा से संबंधित जो काम है, वो बहुत ही साइंटिफिक काम है, उसकी एक अपनी मेथोडोलॉजी है। अब कौन से पोलस्टर्स या कौन सी पोलिंग एजेंसीज उस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, ये सवाल अलग हो सकता है। लेकिन जब जैसे ही आप यू गेट इन द बिजनेस ऑफ ओपिनियन पोल्स एंड एग्जिट पोल्स,
देयरफॉर आप एक कमिट करते हैं उस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को। तो पहली चीज तो ये, जिसपे मैं आंशिक रूप से हर्षवर्धन जी से और बाकी हमारे दो वरिष्ठ पोलस्टर्स यहाँ बैठे उनसे मैं अग्री करती हूँ कि इन चीजों पर खुल करके मीडिया में चर्चा होनी चाहिए कि आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की, मार्जिन ऑफ एरर क्या था, और सबसे जरूरी बात कि आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। क्योंकि ये सरल जी के लिए कहना बड़ा आसान है कि अमुक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके खास करके बीजेपी के नुमाइंदे हैं जो बिठा दिए जाते हैं। ठीक है, बीजेपी हो सकता है 15 पोलिंग एजेंसीज को डिप्लॉय कर रही होगी, कांग्रेस 2 को कर रही होगी, वो 2 भी डर डर करके डेटा दे रहे होंगे। तो एक वो बात है। तीसरी चीज है कि जो भारत में मेरे ख्याल 2013 के बाद से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वो है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की आजकल एक इन हाउस पोलिंग एक टीम है जो कि सर्वे डेटा होता है। के साथ जी सर्वे एजेंसीज भी हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उसमें क्या होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब आप कोट एंड कोट सेट हो जाते हैं तो कई बार आप खुद भी अपनी ऑब्जेक्टिविटी लूज कर देते हैं, क्योंकि आपको 3 नेताओं को खुश करना है। आप उन नेताओं के जो सेक्रेटरीज हैं उनके हिसाब से आप डेटा मैनिपुलेट करके देते हैं। हमें ये देखना है कि आज की डेट में, मैं सिर्फ अगर ऑन अ लार्जर स्केल सिर्फ डेटा की बात करूं, आज की डेट में ऐसे कौन से पोलस्टर्स हैं, चाहे वो इन हाउस पार्टी के लिए काम करते हो या वो घोषित रूप से मीडिया में सर्विस करके प्रेजेंट करते हो, किनकी मेथोडोलॉजी सबसे पुख्ता है, किनकी सोर्स ऑफ फंडिंग बहुत ही क्लियर है कि भाई इस चीज के लिए हमें यहां से फंडिंग आई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि फंडिंग कहीं से भी आए, अगर जनता कांग्रेस को चाह रही है फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में, या अगर जनता चाह रही है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने, तो किसी भी पोस्टर को आप कितना भी पैसा खिला दीजिएगा, अगर वो डेटा को भगवान मानता होगा तो वो किसके साथ दगाबाजी, वो नहीं कर सकता डेटा के साथ दगाबाजी। तो मुझे लगता है जो प्रोफेशनल एथिक्स की बात हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यूएस से हम कंपेयर करें, तो एक चीज और समझना होगा कि यूएस में बहुत क्लियर डिमार्केशन है कि भाई रिपब्लिकन कॉकस है, डेमोक्रेटिक कॉकस है, उन कॉकसेस के लिए स्पेसिफिक एजेंसीज ट्रेडिशनली काम करती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज अमुक ने कांग्रेस के लिए काम कर लिया, कल वो कूद करके जेडीयू के लिए कर लेगा, परसों कूद के भाजपा के लिए कर लेगा, ऐसा नहीं होगा।